खुद को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाली नेहा सिंह राठौर का असली दोगला चरित्र देश के सामने आ चुका है। अब देखिए, दोगला जो शब्द है ये कोई गाली नहीं है। दोगला शब्द का जब निर्माण हुआ होगा तो उसको इस समय गाली के रूप में यूज नहीं किया जाता था, लेकिन आज ये गाली बन गई है। और गाली उन लोगों के लिए है जो दोगले होते हैं, लेकिन अगर उनको दोगला बोल दो तो वो उसको गाली के रूप में ले लेते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो दोगले शब्द का प्रयोग गाली के रूप में नहीं करते। दोगले का मतलब वो होता है कि आप एक ही बात पे अड़ते नहीं हो, बल्कि एक ही चीज को दो तरीकों से आप बात करते हो। पहला आप बात करते हो कि मुझे खाना खाना है और ये खाना अच्छा है, और खाना खाने के बाद आप कहते हो कि नहीं ये खाना अच्छा नहीं है, तो लोग बोले गजब दोगला हो भाई। अभी बोल रहे थे खाना अच्छा है खाना खाते समय, खाना खाने के बाद आप बोल रहे हो कि खाना अच्छा नहीं है। अब यही काम नेहा सिंह राठौर ने कर दिया। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, जब हमारे 26 लोग मारे गए, और उस समय में सारे लोग सरकार से क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तान को जवाब कब दिया जाएगा। उसमें से एक थी नेहा सिंह राठौर। अब ऐसे ढेर सारे लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो सारे लोग जो उस समय सवाल कर रहे थे, उन्होंने अभी सरकार को अपना समर्थन दिया है कि अभी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, जो सेना कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन इस दोगली नेहा सिंह राठौर ने क्या किया कि उस समय सरकार को उकसाया, अलग अलग तरीकों से ट्वीट किया और अलग अलग लोगों को, हालांकि इसके खिलाफ विरोध भी हुए, लेकिन अभी जब युद्ध शुरू हुआ तो इसका कहना यह है कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, युद्ध को रोका जाए, ऐसा इसने ट्वीट किया। सारी बातें मैं बताऊंगा। एक तरफ यह कहती है कि नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने पहलगाम हमले के बाद, और दूसरी तरफ यही नेहा सिंह राठौर 26 लोगों के मरने के बाद अपनी धूमधाम से जिस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करती है वो भी देखने लायक। क्या इसने किया है, तो सबसे पहले 22 अप्रैल को जब ये घटना हुआ पहलगाम वाला, तो 22 अप्रैल के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी आ जाते हैं बिहार में। मैंने भी इसका क्रिटिसिज्म किया था, सारे बड़े जो यूट्यूबर्स हैं सबने किया था, हालांकि गोदी मीडिया नहीं किया था, ये भी एक शर्मनाक बात है, गलत बात थी। उस समय मोदी जी को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, देश में आतंकी हमला हुआ है, मोदी जी बिहार में रैली कर रहे हैं, किसी में दम है उनसे सवाल पूछ ले। अब ये लिखती है, ठीक है, उस समय तक तो इसका बिहेवियर मेरे को अच्छा लग रहा था, चलो मोदी जी से हमने भी क्वेश्चन किया, सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, तो इसने क्वेश्चन किया, अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसका जो रीसेंट ट्वीट है सबसे पहले आप वो देख लो, और रीसेंट ट्वीट देखने के बाद मैं पीछे थोड़ा सा चलूंगा, तो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तब इसके बिहेवियर में ज्यादा आपको पता चलेगा। अभी जो एक दिन पहले इसने ट्वीट किया है कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वाले के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है, से नो टू वार। इसने हैशटैग भी लगाया है, से नो टू वार। फिर इसके खून में ऐसा क्या है, कहां का खून है इसके अंदर कि ये इसको इस समय दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी पाकिस्तान को हो रही है, और दिक्कत किसको हो रही है, नेहा सिंह राठौर को। अभी आगे देखिए, अब ये हो गया इसका रिसेंट ट्वीट, इसने वार को पूरी तरीके से खिलाफत की है। अब थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा, डे बाय डे इसका अगर बात करूंगा मैं, तो 26 अप्रैल को इसने ट्वीट किया, मतलब एक गाना गाया सरकार के खिलाफ। पूरे मतलब भारतीय यूट्यूबर्स जितने भी हैं, इसके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 10-10 मिलियन, 11-11 मिलियन वाले लोगों ने सवाल किया। अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, शुभंकर मिश्रा, द देशभक्त चैनल, ध्रुव राठी, सबने सवाल किया इस सरकार से। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो पाकिस्तान में नहीं चला, लेकिन इस नेहा सिंह राठौर का ही वीडियो क्यों पाकिस्तान में चला, वहां के लोगों ने क्यों ट्वीट किया, वहां के लोगों ने सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो क्यों डाली, इसकी जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो नहीं चला, इस बेवकूफ दोगली लड़की का वीडियो पाकिस्तान में क्यों चला, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पाकिस्तान से साठ गांठ है। अब देखिए इसने ट्वीट क्या किया, जब इसका पाकिस्तान में वीडियो चल गया, इसके ऊपर FIRs होने लगे, और होना लाजमी है भाई, इतने लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो नहीं चल रहा है, तुम्हारा वीडियो क्यों चल रहा है। तो इसने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने मेरा वीडियो शेयर कर दिया तो अंधभक्त मुझे देशद्रोही कहने लगे। क्यों नहीं कहें, तुमसे बड़े बड़े चैनल वाले लोगों का वीडियो नहीं चल रहा है, तुमसे अच्छे से क्वेश्चन करने वाले लोगों का वीडियो नहीं चल रहा है। तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि ये मोदी जी के द्वारा किया गया कार्यक्रम है पहलगाम वाला। इतना नीच हरकत तो कोई पार्टी आज तक नहीं कर सकती है, और ये चीज प्रूव हो गया। पाकिस्तान के हमने आतंकियों को मारा, कैसे वो पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पे हमला कर रहा है, इसका साफ साफ साक्ष्य ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ही आके मारे थे, ये तो कंफर्म हुआ। तुम्हारे ऊपर FIR होना चाहिए, और तुम निर्लज आदमी, अभी तक तुमने सरकार से माफी भी नहीं मांगी है। इतने निर्लज हो तुम, मतलब बिहार के नाम पे तुम कलंक हो, बिहार में हो पैदा हुई हो, इसके लिए मुझे शर्म की बात है। और मैं बिहार के लिए सिर्फ चुप होने तो इसको अच्छी अच्छी गालियां सुनाता। लेकिन मोदी जी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा लेते हैं तब भी देशभक्त हैं। मैं ये बात बार बार कहूंगी कि अगर बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पर हुआ तो बिहार के अपने मुद्दे साइड
लाइन हो जाएंगे। देख लो, उस समय इसने मोदी जी को घेरे में लेने के लिए, अपनी वाहवाही करवाने के लिए कुछ भी ट्वीट किया। अगली 28 अप्रैल को इसकी ट्वीट आती है, देशवासियों को हत्यारे आतंकवादियों के सिर चाहिए मोदी जी। अब बताओ, आतंकवादियों को सिर लाने के लिए क्या फूल के माला लेके जाएगा तब सिर आएगा, कि उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी? अब लड़ाई हो रही है तो तुम कह रही हो से नो टू वार, और ये लड़ाई करने से यूरोप को फायदा हो रहा है। अरे दोगला आदमी, तो पहले तुम ये क्यों उकसा रहे थे कि आतंकवादियों का सिर चाहिए? तो क्या तुम्हारे घर में किसी का सिर काट के लाना होता है तो उसको फूल का माला ले जाया जाता है? बताओ, या तुमको भेज दिया जाए, तुम जाकर लाओगे फूल का माला पहना के? अब मेरे को लगता है इसने कई बार गए भी हो गया आतंकवादियों के खेमे में जाकर, पता ना क्या क्या की होगी, ये जानती है। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। बताइए कब ला रहे हैं, बताइए इनको कब ला रहे हैं? इससे कम पे बात नहीं बनेगी तो कैसे लाए भाई, कैसे लाए? बिना लड़ाई किए क्या आतंकवादियों का सिर जाकर बोला जाएगा दो अपना सिर, तो वो अपने आप काट के दे देंगे? जब लड़ाई के लिए उकसाई, लड़ाई होने लगा तो इसको फिर से विरोध करना है सरकार का। अरे इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है? हमने भी विरोध किया था सरकार का। 22 अप्रैल से लेकर के 6-7 मई तक हमने विरोध किया, और 7 मई के रात को जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने वाहवाही शुरू कर दी सरकार की। भारतीय सेना के साथ हम लोग हो गए। हालांकि बीच में गोदी मीडिया ने फेक न्यूज भी फैलाया, प्रोपेगेंडा भी चलाया, लेकिन उसका भी खिलाफ सबने, पूरे देशवासियों ने किया। भारत सरकार ने अपना दम दिखाया। जब मोदी जी ने अपना दम दिखाया तो इसका पलटवार कैसे हुआ? से नो टू वार। तो क्या तुम्हारे अपने लोग वहां मर रहे हैं पाकिस्तान में? ऐसा तो मेरे को ये लग रहा है कि पाकिस्तान में इसके कोई अपने हैं वहां पे जो मर रहे हैं, जिसके कारण इसका फटा जा रहा है। मेरे को ये लग रहा है। 1 मई को इसका ट्वीट आता है, तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? देश का बदला पूरा कब होगा मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। फिर से इसने उकसाया है सरकार को। तो सोचने वाली बात है, एक तरफ ये सरकार को उकसाई उस समय जब तक लड़ाई नहीं हुआ था, और लड़ाई हुआ तो इसका बिहेवियर देखने लायक है। कैसे अचानक चेंज हुआ? जैसे ही पाकिस्तान को कैजुअलिटी हुई, इसका तुरंत आ गया मैसेज कि भाई वो वार नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हारा कोई अपना पाकिस्तान में मर रहा है तो खुल के आ जाओ सामने, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हें बाइज्जत तुमको पाकिस्तान छोड़ के आएंगे और वहां जाकर तुमको घुस के मारेंगे, अपने घर में नहीं मारेंगे। अब इसका एक वीडियो जरा देखिए आप। जैसे इसका बर्थडे आया तो कितनी ये खुश है लड़की, मतलब पूरे देश में अभी विराम चल रहा था, हर कोई अपने मुंह लटकाया हुआ था। एक तरफ ये दावा करती है कि इसके घर के लोग सेना में हैं, और जब पहलगाम में हमला हुआ तो ये कैसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने आप को दे रही थी, कैसे ये मायूस दिख रही थी। लेकिन जैसे इसका बर्थडे आया तो इसका चहचहाना देखिए। ये लो 28 फूको से। अब ये लो। ये बहुत बुरा है। अरे यार कसम से ये मुझे लगाने का मन नहीं हो रहा है। हिमांशु 28। हाय राम, पहली बार 28 की हुई हो ना? हाँ। तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ी हो गई हूँ, बुढ़िया टाइप फील आ रहा है। हाँ। और मैं बड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैं पहले अपने दोस्तों को थोड़ा सा खिला देती लो हूँ। अपने दोस्तों को खिला दो। ये जो है ऑनलाइन जितने भी दोस्त मेरे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को, सुख दुख के साथी जितने लोग हाँ हैं। मेरे सुख दुख के साथी, आप सभी को अब मैं खा लेती हूँ। बहुत बढ़िया। ये सोचने वाली बात है, ये इतनी खुश है तो आखिर है क्यों? अब ये लाइमलाइट में रहने के लिए कपिल सिब्बल के पास जाती है। द वायर जो चैनल अब ब्लॉक हो गया है भारत में, उस पर जाकर अपना इंटरव्यू भी देती है। तो ऐसे दोगले लोग को मेरा मतलब धिक्कार है, थू है, और सारे लोग मिलकर इसको कमेंट में थू करो, और ये वीडियो इतना शेयर करो कि इस दोगली नेहा सिंह राठौर के पास पहुंचे। नाम तो इतना बड़ा है, मैं भी राजपूत हूं, लेकिन इतना दोगला राजपूत मैंने नहीं देखा। महाराणा प्रताप की जयंती कल ही बीती है, लेकिन मुझे शर्म है कि इस स्कूल में इसने जन्म लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।